छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के भिलाई में बनने वाले आईआईटी कॉलेज का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, मंत्री रविंद्र चौबे, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे शामिल हुए। इस दौरान सांसद सरोज पांडे की नाराजगी भी देखने को मिली। दीप प्रज्वलन के दौरान सरोज पांडे को तवज्जो नहीं मिलने पर वो अचानक मंच छोड़कर चली गई। आईआईटी के जब स्थापना की बात होते, जब 50 के दशक में जवाहरलाल नेहरू जी जब एक शुरुआत करी 5 ठक आईआईटी से, तो वो समय कम साधन के बाद भी आईआईटी के निर्माण करना कोई हंसी मजाक नहीं रही सी। आज देश के अर्थव्यवस्था के कई गुना कम रही से, तेकर बाद भी शिक्षा के महत्व समझते हुए ओकर निर्माण किए गए और अतेक साल बाद 50 का 70 साल के बाद पूरा हिंदुस्तान में जिन आईआईटी बने हैं, आज सबसे नौजवान आईआईटी भिलाई में बने हैं और ओकर नंबर 23वां है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए बड़ी सौगात दी है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने नीट की काउंसलिंग से वंचित छात्रों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने का फैसला किया है और इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। दरअसल ग्रामीण इलाकों के होनहार छात्र छात्राएं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते काउंसलिंग में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका था, जिसकी वजह से छात्र चयन से वंचित रह गए और इसी के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन देने का फैसला किया है। खासकर जो आदिवासी बच्चे हैं, जो बस्तर के हैं और किसी प्रकार से उसे सूचना नहीं मिल पाई, और इसलिए ये फैसला लिया गया कि उन बच्चों को भी उनका वर्ष खराब ना हो और उनको अवसर मिलना चाहिए। वैसे भी बस्तर में बड़ी मुश्किल से शिक्षा प्राप्त करते हैं और कठिन परिस्थिति में वो यदि क्वालिफाई हुए हैं और केवल सूचना के अभाव के कारण से उसके एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए फैसला लिया गया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, खबर दुर्ग से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने ट्रैफिक एएसपी कार्यालय की शुरुआत की है। नेहरू नगर में ये ट्रैफिक एएसपी कार्यालय बनाया गया। पूरे कार्यालय का जायजा लिया सीएम बघेल ने और पुलिस कर्मियों के परिवार को सीएम ने बधाई दी। कल दुर्ग में सीएम ने कई विकास कार्यों की शुरुआत करी। दुर्ग में लोक कला रोड का निर्माण होगा, साथ ही नेहरू नगर अंडरब्रिज की भी शुरुआत की गई। खुर्सीपार बापू नगर तालाब का भी सीएम ने लोकार्पण किया। तो सीएम ने कई विकास कार्यों की शुरुआत की, जिसमें दुर्ग में लोक कला रोड का निर्माण, नेहरू नगर अंडरब्रिज की शुरुआत की, साथ ही खुर्सीपार बापू नगर तालाब का भी लोकार्पण। राजनांदगांव जिले के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ऑक्सीजन सिलेंडर का रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक मरीज की मौत हो गई, वहीं करीब 9 से ज्यादा मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बीती रात करीब 1:30 बजे के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज हो गया। गैस का रिसाव होने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों ने स्थिति को संभाला और मरीजों को बचाया। फिलहाल पुलिस और अस्पताल प्रबंधन मामले की जांच में जुटी है। रात कन लगाए बा खोलत रही से तो अचानक को हिट गई, तब वो धुआं निकली से मरीज मला निकलो कहीं चिल्लई से तन अपन साथी रहते मन अपन मरीज ला निकाले हैं, तनो डहन बाहर डहन गए हैं तो मन पूरा साफ करी से तहन आधा मरीज ला ओ डहन शिफ्ट करे रही से। इसमें ये जो जानकारी मिली है और उसके संबंध में अभी हम जो है इसका प्रारंभिक जो सिचुएशन है कि ये घटना कैसे घटी, इसको हम अभी इंक्वायरी करके कलेक्टर साहब को प्रारंभिक जानकारी देंगे। फिर कलेक्टर साहब जैसे निर्देश करेंगे उसके आधार पर जो है जांच की जानकारी की जाएगी
और जो भी दिशा निर्देश कलेक्टर साहब के माध्यम से मिलेगा कि घटना कैसे घटी और कैसे मृत्यु हुई है ना, उसको भी डिसीजन ली जाए। वहीं राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गैस रिसाव मामले में सरकार ने एक्शन लिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसको लेकर जांच के आदेश दिए हैं और जांच की जिम्मेदारी डीन को दी गई है। जांच के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने रिपोर्ट मांगी है। दरअसल राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आईसीयू में ऑक्सीजन सिलेंडर के रिसाव से एक मरीज की मौत हो गई। वहीं करीब 9 से ज्यादा मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। मेरे पास जानकारी मीडिया के माध्यम की ही अभी है, विभाग तो जांच करके बताएगा। और मीडिया ने ये कहा कि 5-6 पेशेंट्स को बाहर किया जा सका, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है गैस के रिसाव से। ऐसा निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, इंक्वायरी के लिए बोल दिया गया है, जांच होगी और कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक एक बार फिर सिर उठता दिख रहा है। लगातार होती घटनाओं ने सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी है। अब नक्सलियों का शहीदी सप्ताह शुरू हो रहा है। इसमें वारदात रोकना फोर्स और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुकमा में आईडी ब्लास्ट, 1 जवान की मौत, 10 घायल। बीजापुर में ब्लास्ट से 2 नागरिक घायल। फोर्स की तैनाती के बाद नक्सलियों ने बदली रणनीति। अब माइंस के जरिए कर रहे घात। 2 से 8 दिसंबर तक नक्सलियों का PLGA सप्ताह। लंबे समय से ऑपरेशन के बाद नक्सली बैकफुट पर तो चले गए, लेकिन नक्सलियों के लगाए माइंस फोर्स के लिए चुनौती बने हुए हैं। कई इलाके खाली करने के बाद भी कुछ इलाकों पर फोर्स पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पा रही है। इन माइंस के जरिए नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर जिले में नक्सली लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब नक्सलियों ने रणनीति भी बदल ली है। इस बदली रणनीति के तहत छोटे ट्रुप बनाकर टिगर स्पार्क से माइंस उड़ा रहे हैं। वहीं प्रेशर माइंस का जाल बिछाकर फोर्स को रोक रहे हैं। नक्सली PLGA सप्ताह भी मना रहे हैं। इस दौरान बस्तर में अलर्ट घोषित किया गया है। अब तक 17 जो नया पुलिस कैंप प्रारंभ किए गए थे। नक्सल का जो कोर इलाका जो माना जाने वाले इलाका में सुरक्षा बल द्वारा नया कैंप स्थापित करके उसमें नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ इलाका में जो विकास कार्य को भी तेजी से आगे ले जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी परेशानी को देखते हुए नक्सली द्वारा कहीं न कहीं घटना का अंजाम देते हुए ग्रामीणों को भयभीत करने के लिए कोशिश करो और सुरक्षा बल का मनोबल गिराने के लिए उनका एक कोशिश है। लेकिन आम जनता भी नक्सल का एक असली चेहरा है जो विकास विरोधी और एक जन विरोधी चेहरा है, उसके देख लिए पहचान ली। इसलिए नक्सल की इस प्रकार के जो गतिविधि से वो लोग डरेगा नहीं और सुरक्षा बल भी लगातार नक्सल की इस प्रकार का जो कोशिश है उसका नाकाम करते हुए आगे बढ़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, नक्सली घटना बढ़ी है ऐसा नहीं कह सकते, बौखलाहट का प्रतीक है उनका। आप देखेंगे पूरा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो रणनीति की बात की, आप लोगों से भी वो बात करते रहे हैं कि हम हल पकड़ाएंगे तो वो बंदूक नहीं पकड़ेंगे। उस दिशा में विकास के काम को बस्तर के अंदर अंचल तक जवानों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें उनको अब नक्सली भर्ती करने के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं। लगातार इस वर्ष में आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं, सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं और लोन वराटू के नाम से एक घर वापसी अभियान जो चालू किया गया है तो उसमें सर्वाधिक नक्सली वापस आए हैं छोड़ करके। इधर नक्सली वारदातों के बीच बीजेपी और कांग्रेस में घमासान जारी है। बीजेपी नक्सली घटनाओं को लेकर सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। उधर सरकार का कहना है ये घटनाएं नक्सलियों की बौखलाहट का परिणाम है। छत्तीसगढ़ में खासतौर से पिछले 2 सालों में और ये नक्सल समस्या पूरी तरीके से सरकार के दिशाहीन नीतियों के कारण, बिना किसी कार्य योजना के काम करने के कारण आज नक्सलियों के हौसले बुलंद हैं और लगातार पुलिस बल पर आक्रमण हो रहा है, आईडी ब्लास्ट किए जा रहे हैं। गांव के सरपंच को मुखबिर बता के लगातार न केवल दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, पूरे बस्तर में लगातार मुखबिर बना के हत्या की जा रही है और पुलिस पूरी तरीके से लाचार है। यहाँ तक कि डॉक्टर रमन सिंह जिस क्षेत्र से राजनांदगांव जिले से आते हैं उन क्षेत्रों में भी नक्सलियों का प्रभाव आया है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार विकास विश्वास के एजेंडे पर चल रही है और नक्सली गतिविधियाँ कम हो उसके लिए लगातार प्रयास
कर रही है। कुछ घटनाएं जरूर घटी है, उस पर भी सरकार रोक लगाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल नक्सली खात्मे को लेकर राजनीतिक दलों के दावों के बीच नक्सली चुनौती बने हुए हैं। अब वो अपने शहीदी सप्ताह में ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे निपटना मैदान में तैनात जवानों के लिए बड़ी चुनौती का काम होने वाला है, जिसके लिए आधुनिक संसाधनों को बढ़ाने की मांग भी उठ रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसके तहत नक्सलियों के कब्जे वाले इलाकों में पहुंच मार्ग बनाकर ग्रामीणों को विकास की सौगात दी जा रही है। ऐसा ही अरनपुर जगरगुड़ा रोड के जिसे जल्द शुरू करवाने के लिए एसपी अभिषेक पल्लव ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। आपको बता दें, नक्सलियों के कब्जे में आने के बाद करीब 1.5 दशक से ये रोड बंद है। एसपी ने उम्मीद जताई है कि 26 जनवरी तक अरनपुर जगरगुड़ा रोड पूरी तरह से चालू हो जाएगी। नवीन कमाड़गुड़ा कैंप खुलने के बाद आज कमाड़गुड़ा को जगरगुंडा से पोकलेन और जेसीबी के द्वारा भरवा दिया गया। रोड को करीब 70 से 80 जगह काटा गया था। दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों के द्वारा इस रोड को भरा गया। 15 साल बाद ये रोड को खुला है। जो रोड खुलने के बाद ग्रामीणों का एम्बुलेंस जा पाया, वहाँ पे पीडीएफ दुकान खुल पाया है और ग्रामीणों में कैंप को लेकर काफ़ी हर्ष और उल्लास है। वहीं अब बात करते हैं कोरोना की। तो पिछले 24 घंटे में 1648 कोरोना नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 27 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। अब तक सितंबर में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, जिसमें राजधानी में 177 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसमें मुफ्त कोरोना वैक्सीन उन्होंने मांगी है। प्रदेश में प्रति 10 लाख लोगों में औसतन 90,000 की कोरोना जांच हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1648 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें, अब तक सितंबर से अब तक सबसे ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए। कॉलेजों में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने गंगा नर्सिंग होम के संचालक की बेटी को रांची के रिम्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर 26 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने पुलिस से की। आरोपी ने 3 किस्तों में फरियादी से रकम ली, जिसके बाद चौथी किस्त की राशि देने के लिए पुलिस ने आरोपी को डॉक्टर के पास बुलाया और उसको धर दबोचा, जिसके पास 1 लाख रुपए भी बरामद हुए। वहीं पुलिस की 2 टीमें गिरोह के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रांची रवाना हो गई। प्रार्थी के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें सही है, कहीं न कहीं इसमें धोखाधड़ी किया गया है। उनको रायगढ़ बुलाया गया था गंगा नर्सिंग होम में, और उनको वहां ट्रैप करके उसको ट्रैप किया गया, जिसके कब्जे से 1 लाख रुपए और 3 मोबाइल और फर्जी डॉक्यूमेंट जो उनके प्रार्थी के जो बच्ची है, जिनको एडमिशन के नाम से अलग अलग जो फॉर्जरी वाला जो फर्जी जो डॉक्यूमेंट दिया गया था, उनकी जब्ती की गई है। 3 अलग अलग नाम से आईडी कार्ड जब्ती किया गया है, जिसमें आरोपी को पुलिस रिमांड में लेने के पश्चात अन्य बहुत सारी जानकारियां और प्राप्त हुई है। OLX के नाम पर फ्रॉड करने वाले 2 शातिर ठग को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी वेबसाइट पर फर्जी विज्ञापन डालकर और खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। जहां फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए राजस्थान से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से 10,000 नगद और मोबाइल भी बरामद हुए हैं। कोतवाली थाना का प्रकरण है, जिसमें प्रार्थिया ने घर के कुछ सामान को बिक्री हेतु विज्ञापन डाला था, जिसमें आरोपी ने तो संपर्क किया और गूगल पे के माध्यम से लगभग 55,000 की ठगी उनके साथ करी है। इसके अलावा एक मामला सरकंडा का था, जिसमें एक प्रार्थी के साथ आरोपी ने ठगी करी है। आरोपी ने अपने आप को आर्मी का ऑफिसर बताया, माना कैंप का रहने वाला बताया, और एक वाहन खरीदी बिक्री के नाम से इनसे संपर्क में आकर के इनसे ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से लगभग 50,000 रुपये का उन्होंने ट्रांसफ़र कराया, और इस तरीके से इन 2 केसेस में इनके साथ फ्रॉड किया गया है, जिसके दोनों आरोपियों को भरतपुर राजस्थान में हमारी टीम लगभग 10 दिनों से है, जिसमें इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके। कवर्धा में आने वाले सरेखा गांव में कुछ दिनों पहले हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
दरअसल 15 नवंबर को दो पक्षों में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हो गया था और विवाद इतना बढ़ गया था कि फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी थी, जहां गोली लगने वाले पक्ष ने पुलिस पर लेन देन का आरोप लगाया था। वहीं मामले में मीडिया के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने 15 दिन बाद कार्रवाई करते हुए एक पक्ष से 14 तो दूसरे पक्ष से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेखा में 15 तारीख को दो पक्षों में आपसी विवाद हुआ था। विवाद के बाद में बलवा की स्थिति हुई थी। उस समय जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से हम लोगों ने FIR किया था और आगे जो कार्रवाई है, क्योंकि उसमें से एक घायल जो थे उनको रायपुर रेफ़र किया गया था। रायपुर में इलाज के दौरान ये पता चला कि उनके ऊपर गोली चलाई गई है। वो गोली को भी रिकवर किया गया था डॉक्टर साहब के द्वारा। जब वो गोली वहाँ से पैक वक्त होकर के यहाँ पर आई है, अब उसमें 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ी गई है मामले में, और दोनों पक्षों से जो भी आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। एक पक्ष से 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, दूसरे पक्ष से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और विधिवत जो आगे कार्रवाई वो जारी है। कांकेर में अपने नाबालिग बेटे को हमेशा के लिए खो चुके माता पिता अधिकारियों और नेताओं के दफ्तरों के चक्कर लगाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल भानु प्रतापपुर में 13 जून को सत्यम पांडे नाम के नाबालिग की मौत हो गई थी। मामले को पुलिस ने सड़क हादसा बताया था, लेकिन मृतक के माता पिता घटना को हत्या की वारदात बता रहे हैं। मृतक के पिता का कहना है कि घटना वाले दिन 2 युवकों ने उनके बेटे के सिर पर बियर की बोतल से हमला किया था, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। घटना से संबंधित वीडियो भी उनके पास मौजूद है, लेकिन कई बार अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। 2 लड़कों ने आकर के सामने से भैया जो है, और जो बियर का बाटल होता है उसको जो है सर के पीछे मारा गया। लड़का मेरा जो है उसी समय तड़प के दम तोड़ दिया भैया। वहाँ पर CC फुटेज हमारे पास है, वीडियो हमारे पास है। अभी तक हमारे पास कोई टीम नहीं आया सर। आज 6 महीना हो गया, हम लोग माता पिता केवल भटक रहे हैं। वहीं कांकेर में भालुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। झुंड में रिहायशी इलाकों में भालू पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, भालुओं की आवाजाही रोकने में वन विभाग नाकाम नजर आ रहा है। भोजन पानी की तलाश में भालुओं का झुंड रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। वहीं कांकेर वन परिक्षेत्र के उदयनगर की घटना बताई जा रही है, जहां रिहायशी इलाकों में भालुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। वहीं भालुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए वन विभाग नाकाम नजर आ रहा है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह भालू रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं और वन विभाग की टीम आवाजाही रोकने में नाकाम है।